हेलो हेलो, साउंड सही है? सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज थोड़ा देर हो गया, देखिए अभी शर्ट मेरा पूरा भींगा हुआ है। थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था जिसमें मैं बिजी था। बहुत सारा काम मुझे ही करना होता है आप लोगों का सुविधा के लिए। और 9 तारीख को आप लोग आ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं, तो सब कुछ अरेंज वे में किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा देर हुआ, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए हाथ जोड़ के। आइए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी बज चुका है 9:21 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। और गौर से सुनिएगा और चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि सर क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ओके, तो आइए भाई साहब, सवाल नंबर 1 को देखिए। ले लोटा, पहले ही दिमाग खराब करे वाला सवाल आ गया। एग्जाम में ऐसा सवाल पहले पहले आ जाता है ना, दिमाग उलझ के रह जाता है। अब देखिए, यहाँ कहा कि सिकुट भाषा में GANT को 126 के रूप में कोडित किया जाता है और PROM को 186 के रूप में कोडित किया जाता है। तो GAIL को किस रूप में कोडित किया जाएगा? माने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो भाई साहब, सबसे प्राथमिक काम, पहला काम ये है कि इसके बदले में ये कैसे लिखा, आपको पहले ये पता करना है। तो चलिए, G है, A है, N है, T है, इसी के बदले में न लिखा है 126। अब सोचने वाली बात साहब ये है, सोचने वाली बात ये है कि ये लेटर है और ये अंक है। तो लेटर के बदले में अंक लिखा, तो जरूर उसका प्लेस वैल्यू के साथ कुछ छेड़छाड़ किया हुआ रहेगा। तो G का वैल्यू 7 करिए, A का वैल्यू 1 करिए, N का वैल्यू 14 करिए और T का वैल्यू 20 करिए। और जरा इसको जोड़िए तो देखिए, 20 और 10 30 4 34 1 35 5 40 2 42, योगफल 42 होगा। लेकिन यहाँ पे है 26, तो यहाँ पे 2 3 6, 3 से गुणा कर दीजिए। 3 दूनी का 6 हो गया, 4 3 12 126। चलिए, लॉजिक समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू को ऐड करके 3 गुना करने पे जो संख्या दिया है वह प्राप्त हो रहा है। तो हमको यहाँ पे अब दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ भी वही किया होगा। GAIL का निकाल देना है, GAIL का निकाल देना है। क्या आएगा इसका बता देना है। तो G का वैल्यू 7 हो जाएगा, A का 1, I का 9, L का 12। तो 12 8 20 21 1 22 और 7 29 हो जाएगा ना दोस्त। 12 और 9, तो 12 8 20 21 1 22 और 22 7 29 न होता है। यहाँ 3 गुना किया था, आप भी 3 गुना करिए। 9 3 27 के 7, हाथ में 2। चलिए काम खत्म करिए, इकाई अंक में 7 इसी में है। वैसे देख लीजिए, 9 3 27 के 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8 87। तो हमार बाबू, हमार सोना, हमार धनिया पुदीना, आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है साइड हट जाते हैं, जल्दी खचक से मारिए स्क्रीनशॉट, हम पचक से चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर सवाल देखो दोस्त, 2 नंबर देखो, कितना सुंदर क्वेश्चन है। कहा, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय को घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से C से प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? इसका कहने का मतलब है कि घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो 12 अंक तक होता है उसको 24 अंक तक कर देना है। ठीक है, 24 अंक तक उसको कर देना है। माने घड़ी 12 घंटा का था तो 24 घंटा का बना देना है। 1 से स्टार्ट करना है, 24 तक जाना है। 1 के जगह पर C से स्टार्ट करके 24 तक जाना है। 16 बजे क्या टाइम होगा वो बताना है। तो देखो दोस्त, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 बजे का पूछा ना, तो 24 तक मत जाइए, टाइम लगेगा, 16 तक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक जाइए। यहाँ देखिए C से स्टार्ट करना है, बोला ना कि C से प्रारंभ करना है। तो C, और C के बाद D E F G H I J K L M N O P Q R। तो 16 नंबर पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर D हो गया। ठीक है सर, ऐप नहीं दिख रहा है, लोगो क्या है गुरुजी? ऐप आप लोग कैसे नहीं देखते हैं? अच्छा, हम आपको ऐप दिखाते हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि सर ऐप नहीं दिख रहा है, हम लाइव दिखाते हैं ऐप। देखिए, तो ऐप जिनको जिनको इंस्टॉल करना है, देखिए ऐप, देखिए लाइव, देखिए ये मेरा मोबाइल है, साफ दिख रहा है ना? देखिए ये मेरा मोबाइल है।
ई भाई साहब मोबाइल के प्ले स्टोर है। देखिए ये क्या है, प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे गए ऊपर में सर्च ऐप के जगह लिखिए ONE 1 उसके बाद लिखिए WAY वे, वन वे लिखा गया। ओहो वन वेट लिखा गया, गलती हो गया, वन वे लिखा गया जी। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए ONE 1 WAY वे लिखा गया उसके बाद यहाँ पे सर्च मार दीजिए। खाली वन वे सर्च मारिएगा तो फर्स्ट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए फर्स्ट के बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो चौथे नंबर पे हमारा ऐप है। देखिए तो ना मिल रहा है, यहाँ से ओपन कर लीजिए, मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, आप इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, हो गया। फिर से सुनिए, देखिए कुछ नहीं करना है, ये प्ले स्टोर पे, मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है। हर के सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर होता है यहाँ लिखना है ONE 1 स्पेस दे के WAY वे सर्च मार दीजिए। देखिए फर्स्ट में नहीं खुलेगा, चौथा नंबर पे वन वे ऐप मिल रहा है, मेरा फोटो लगल है। इतना आसान चीज़ है और आपको डाउट हो जाता है तो गड़बड़ स्थिति है और यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। दिखा दिए ना। चलिए आइए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमारा क्या है, ज़रा इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए 2 के बाद सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। सवाल नंबर 3 पे क्या है भैया, 3 नंबर क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। कहा कि 36 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई से आगे बढ़ेगी। कह रहा है कि 36 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई से आगे बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि 36 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ेगी। तो मिला जुला के साहब यहाँ पे बात यही है कि 36 मिनट में घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई का अंतर निकालना पड़ेगा। वहाँ तुलना न किया है कि 36 मिनट में मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई से कितना आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 3 गो पॉइंट समझिए। सबसे पहले आप 3 गो पॉइंट ये समझ लीजिए कि सेकंड वाली सुई प्रत्येक मिनट, यानी 1 मिनट में प्रत्येक मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। भैया कितना डिग्री का, प्रत्येक मिनट बराबर 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगला लिखिएगा, मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा अगला पॉइंट लिखिएगा, घंटा वाली सुई प्रत्येक मिनट 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको जानकारी में रखना है, दिमाग में रखना है। आप कहिएगा सर सेकंड वाली काहे लिख दी, यहाँ तो मिनटे घंटा का बात किया, तो पगला लिख दिए कि आगे सेकंडों का बात कर सकता है। 3 गो पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अब सुनिए, यहाँ कह रहा है कि 36 मिनट में, तो आप लीजिए 36 मिनट में पहले मिनट वाली सुई के लिए 6 से गुना और फिर 36 मिनट में घंटा वाली सुई के लिए 1/2 से गुना। तो यहाँ पे 6 का 36 के 6 हाथ में 3 छत्री 18 और 3 18 3 21 216। यहाँ हो गया मिनट वाली सुई का कुल घूर्णन 216 डिग्री और यहाँ काट दीजिएगा तो 18 एकम 18। यहाँ घंटा वाली सुई का 18 डिग्री घूर्णन हुआ। अब अंतर निकाल दीजिए, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 1 बच गया। तो भाई साहब टोटल हो जाएगा कितना, 188 डिग्री आंसर, ठीक है। तो आंसर 10 में से गया, सॉरी 9 बचेगा ना, 11 था यहाँ, 198 डिग्री आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम हॉल में मिलेंगे और जिनके पास लॉजिक नहीं रहेगा उनका फंस जाएगा। और समझ लीजिए साहब फंस गया ना तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक अभी आ रहे थे रोड पे, भाई साहब मिले, बोले कि सर बिहार एसएससी के लिए कुछ कीजिए ना, अब आप जब से गए हैं मज़ा नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है। हम बोले भाई साहब कोई बात नहीं, 9 तारीख को कोचिंग का पूजा है, आ जाइए, 12 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आ जाइए।
उन्होंने कहा कि सर 50 गो रीजनिंग में मेरा 40-42 गो सही होता है। हम बोले बहुत कम है। बोले हाँ सर, यही तो आपका डायलॉग सुनने के लिए सर हम बेताब रहते हैं कि बहुत कम है। बाकी लोग तो कहते हैं 40-42 गो आ रहा है तो ठीक है, लेकिन सर पिछला बार हम मेडिकल में मेरिट में छट गए थे। हम बोले वही 2 नंबर कम होगा। वो बोले कि जी सर, आपके यहाँ हम रहते हैं तो 50 में 45 आता है तो आप कहते हैं कि कौमे है। उसके लिए आप मेहनत करते हैं, हम लोग से ज़बरदस्ती करवाते हैं, हम पिटबो करते हैं क्लास में लड़का सबको। गुस्सा आएगा मारना शुरू कर देते हैं। बोले पढ़, पापा मम्मी के सपना पूरा करना है, तोरा समझ में नहीं आ रहा है? अरे बाप मैं उम्मीद लगा के घरे बैठा है। किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी ट्रक चलाते हैं, किसी के पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के पिताजी चिलचिलाती धूप में किसानी करते हैं, किसी के पिताजी किसी दूसरी की मजदूरी करते हैं गांव घर में। और थोड़ा पैसा देते हैं कि बेटा पढ़ लिख के हमार अधिकारी बनेगा, बेटा पढ़ लिख के नौकरी करेगा। किसी के पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बढ़िया से पढ़ पीटते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, सर का ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत बढ़िया है। हम सच में साहब 50 रीजनिंग पूछ रहा है तो 45 प्लस 47-48 को सही होना चाहिए। इसी बात पे हम विश्वास भी करते हैं और मैं वादा करता हूं आप लोग से कराऊंगा भी। जिनको मुझ पे भरोसा है, मेरे मेहनत पे भरोसा है, वो कभी भी चल आइए। आज भी मुसल्लपुर हाट में मैं पैदल घूमता हूं और आज भी कोचिंग का सारा काम खुद करता हूं। आप आइएगा दोपहर में देखिएगा, हाफ पैंट गंजी पहन के भर दिन काम करते रहते हैं, जबकि पैर में दर्द रहता है, जो पैर टूटा हुआ है। तो हमें लगता है कि मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्त अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए और ऐसे ऐसे सवाल को सर पढ़िए। आइए 4 नंबर, फिर 4 नंबर देखिए। 4 नंबर भाई साहब, इसका तो सर आंसर हमको लगता है ना आप ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चारों जब टुकड़ा को मिलाएंगे तो इसमें से कौन सा आकृति आपको बनेगा, कौन सा आकृति दिखेगा। और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। अब आप जल्दी से देखिए, आप मुझे बता दीजिए कि ए बनेगा कि बी बनेगा कि सी बनेगा कि डी बनेगा, कौन सा फिगर। अब फिगर के बाद ऑप्शनों है, ऑप्शन देखिए कि मारिएगा हिसाब से। ये चारों जो अलग अलग टुकड़ा है इसको मिला करके चारों फिगर में से कौन एगो बनाया गया है। तो बताइए कौन बनाया गया है। कि तू नहीं तो ये रुत में बता क्या करूं। जल्दी आंसर बताइए। हम 1 गिलास पानी पीते हैं, भोरे भोरे बड़ी कस के प्यास लगता है। दूर तुमसे मैं रह के बता क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा। बताएं जी आंसर। आहा हा मार दिया सबका आंसर ऑप्शन ए। चलो अभी हम पानी ना पिएंगे, पहले आपका आंसरवा टिकटिका लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए जिनका आया सबका सही है। ये वाली जो भैया आपको आकृति कटी हुई छोटी सी दिख रही है, देखिए यहाँ पे ला के इस टुकड़ा को रख दिया। ये वाली जो आकृति भाई साहब यहाँ दिख रही है, इसको ला के दोस्त यहाँ पे रख दिया। गौर फरमाइएगा, ये वाली जो आपको त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, इसको देखिए यहाँ ला के शिफ्ट कर दिया। ये जो आकृति दिख रही है इसको यहाँ ला के शिफ्ट कर दिया। तो मेरी जान आपका जो आंसर ऑप्शन ए आया है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% सत्य है और सही है। लेकिन कृपया ऐसा सवाल बना के अपने आप को तेज ना समझें, ये सवाल सभी बनाएंगे। ये देखिए इनइक्वालिटी है, इसका नाम है INEQUALITY, इनइक्वालिटी। हिंदी में कहते हैं असमानता। बाबू हमार सोना, ये हम शनिवार को एक क्लास सिखाए थे, उसको देख लीजिएगा। और आज फिर से इनइक्वालिटी का पार्ट 2 होने वाला है शाम में 8 बजे। आप लोग आज अगर आ जाइएगा तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे, लेकिन परसों वाला शनिवार वाला वीडियो देख के आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ऐसे जो बनाते होंगे उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष देखिए, एल है पी है, तो आप एल से चल के पी तक जाइए। देखिए सिंबल 2 गो मिलेगा, एगो छोटा बराबर एगो बराबर। तो ये दोनों सिंबल में रिलेशन बनता है। ये वाला क्वेश्चन में आता है तो सही होता है, यहाँ आया है पहला सही है। दूसरा यू से डी, देखिए यू से डी पे जाइए भाई साहब। यहाँ देखिए बराबर वाला सिंबल है और बड़ा बराबर सिंबल है, ये दोनों में रिलेशन बनता है। लेकिन क्वेश्चन में ये आने पर सही होता है, लेकिन उल्टा होता है तो ये बदल करके ये हो जाता है। बड़ा रहेगा तो बदलेगा तो छोटा होगा, और बड़ा बराबर रहेगा तो छोटा बराबर होगा। ठीक है, ये रहेगा तो ये रहेगा तो ऐसे ही बदलता है। तो यहाँ पे अब ये सिंबल यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यही वाला दे दिया तो गलत है। तीसरा देखिए एल से डी, अब एल से डी जाइएगा तो यहाँ मिलेगा छोटा बराबर,
बराबर आइए बड़ा। अब ये तीनों सिंबल मिलके रिलेशन नहीं बनाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा इसमें सही है बताना है, अभी हो गलते होगा काहे कि एगो सही है, 4 गो ऑप्शन है, डी मार दीजिए, चलिए काम खत्म हो गया। अच्छा बड़ी खुशी होती है जब मुझसे पहले आप लोग का आंसर आता है, तो मुझे लगता है इस बार हमारे बाबू सोना सब सफल हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी को आंसर आ रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 6 नंबर सवाल कहा, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। देख बाबू समकोण बनता है 90 डिग्री पे, और ये क्रिया प्रत्येक घंटा 2 बार होता है। प्रत्येक घंटा 2 बार होता है। एगो पॉइंट बता देते हैं, लिख लीजिए, सब लोग नहीं होता है तो हम लिख भी देते हैं, लिखिएगा। एगो पॉइंट बोल देते हैं, लिखिएगा। घड़ी की, लिखिए घड़ी की, बोलें लिखिए, घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई। जल्दी लिखिए, घड़ी की, हम तनी पानी ढार लेते हैं, बोलते रहते हैं। लिखिए घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई, घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 बार। बाबू लिखिएगा, लिखिएगा, पानी भी ले लिए, देखो लिखिएगा, घड़ी की घंटा वाली सुई 1 घंटा में 1 बार। घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार एक दूसरे से मिलती है और विपरीत होती है। ये दोनों प्रक्रिया सेम रहता है, घंटा में 1 बार होता है। लिखिएगा, घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार तथा 24 घंटा में 22 बार एक दूसरे से मिलती है तथा विपरीत होती है। ये लिखा गया। एगो बात और लिख लीजिए, घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार तथा 24 घंटा में यानी एक दिन में 44 बार एक दूसरे से 90 डिग्री की कोण पे होती है। ये बेसिकली 3 गो पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, लेकिन मैं आपको हमेशा के लिए अगर क्लियर करना चाहूँ इस कॉन्सेप्ट को तो मैं आपको बता दूँ, घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार मिलती है और विपरीत होती है। बाकी सब क्रिया 2 बार होता है। तो ये बताइए, ये तो समकोण कहा, असमकोण प्रत्येक घंटा 2 बार, तो बताइए 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। तो हम कहेंगे 24 घंटा में 44 बार समकोण बनाएगी। तो 24 घंटा को हम 1 दिन भी बोल सकते हैं, तो हम कहेंगे 1 दिन में 44 बार समकोण बना रही है। अच्छा 1 दिन में 44 बार समकोण बना रही है, तो यहाँ का 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह कहा तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 1 सप्ताह बराबर कितना होगा, तो 1 सप्ताह में 44 गुणा 7 कर दीजिए। ठीक है, तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 और 7 चौका 28 और 2 30, तो कितना हो जाएगा 308। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए हाँ, सुनाओ। वही लड़कवा है जो रोज मेरा शिकायत ढूंढता है, कहता है कि आप क्यूबाइड को 2 डायमेंशन बताए हैं जबकि 3 डायमेंशन होता है। अच्छा हम क्यूबाइड को 2 डायमेंशन काहे बताएंगे, ये पहले सोचने वाला बात है। ये तो बिना मतलब के बात हुआ कि चलो एक आज नुक्सा निकाल के कुछ कहते हैं सर को। क्यूबाइड 3 डायमेंशन का होइबे करता है, त्रिविमीय आकृति होइबे करता है, तो हम 2 डायमेंशन काहे बताएंगे। अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास प्रूफ होगा कि आप बताए होंगे, तो हाँ ये अगर प्रूफ होगा तो ये हो सकता है कि हम भूल करके 2 डायमेंशन बोल दिए होंगे। हमको यादो है एगो सवाल था, सवाल में एगो इस तरह का फिगर था, ऐसा था, एगो शायद ऐसा फिगर था, एगो शायद और कोई फिगर था, एगो ये वाला फिगर था। उसी चारों में से जो सबसे अलग है उसी को चुनना था। तो हम उसी टाइम बोले थे कि यही वाला आंसर सही होगा। हमको याद भी है कहें कि सब 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय आकृति। तो जब क्यूबाइड और डाइस 3 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन हम काहे बोलेंगे, पहले तो ये समझने वाली बात है। आप बोले होंगे तो गलती से बोले होंगे, लेकिन आप कोई सन छुछुंदर आदमी है कि डेली एगो कमेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि आप गलत बता दिए हैं। ये गलत, इसमें गलत का कोनो बातें नहीं है।
ये आप जब आइएगा तब कहिएगा सर कभी तेजी में पढ़ाइए कभी स्लो पढ़ाइए। आप, हमको लगता है ना आप इंसान नहीं आत्मा है, आप परेशान आत्मा है। आप जैसे इंसान को मरने के बादो चैन नहीं मिलेगा, भटकते रहेगा आत्मा, ई गली से ऊ गली आ ऊ घर से ऊ घर, लात जूता खाते रहेगा मुअला के बादों में, लक्षण वैसन है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, चलिए बताइए तब इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस वाट के जगह पे क्या आएगा, ई है 17। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, आपको नहीं दिखेगा तो। ये है 17, ई है 41, यहाँ है वाट, यहाँ है 15, यहाँ है 24, यहाँ है 29, ठीक है। यहाँ है 49, यहाँ है 106 और यहाँ है 85। अब चलिए वाट के जगह पे क्या आएगा, अब जल्दी से हमको बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी बोलिए। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होता है। हम आपका कमेंट देख रहे हैं, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे। बोलिए 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 भाई, बोलिए कितना। अरे बाप, बना दिया चलवा सब 28। अब देखो यहाँ लॉजिक समझना होगा, बनाने से तो होगा नहीं। तो अगर हम लॉजिक का बात करें तो हम दो तरफ जा सकते हैं। एक तो हम इधर ऐसे करके यहाँ का देखिए देखिए देखिए, दो तरह से सवाल बनता है। बीच में संख्या बड़ा है लेकिन यहाँ भी, यहाँ छोटा हो जाएगा। हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, या हम ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसे जाना उचित नहीं होगा, यहाँ दोनों को मिला के बड़ा संख्या है लेकिन ये दोनों को मिला के छोटा है, तो लॉजिक नहीं बैठेगा। ऐसे जाइए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, 17 आप 15 को जोड़ेंगे 49 नहीं आएगा। 17 15 को जोड़ेंगे 49 नहीं आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, 15 को दुगुना कर देते हैं, 15 दूनी का हो जाएगा कितना 30, और 17 जोड़ेंगे ना 49 नहीं हो रहा है, 47 हो रहा है। एक काम करते हैं 17 को दुगुना कर देते हैं, इस 17 है ना एक दुगुना कर देते हैं 34 हो जाएगा। आई 15 है ना ओकरा एक गुना कर देते हैं 15 हो जाएगा। तो 5 और 4 9 हो गया, 3 1 4 49 हो गया। हाँ देखिए पकड़ा गया। चलिए अब यहाँ भी वही किया होगा, 41 गुना 2 किया होगा, 41 गुना 2 बराबर हो जाएगा 82, और यहाँ पे 24 को ऐड किया होगा, 24 को ऐड किया होगा, या 24 गुना 1 कर दो, 24 गुना 1 तो यहाँ पे 24। अब 4 2 6 8 2 106, चलिए पकड़ा गया। अब यहाँ पे आपके कहने से हम 28 रख देते हैं, 28 गुना 2 कर दीजिए, 28 गुना 2 बराबर कितना होगा 56, और यहाँ पे फिर 29 गुना 1 तो 29 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 2 7 1 8 85, तो नीचे 85 है। अगर नीचे 85 है हाँ तो यहाँ पे 28 होइबे करेगा। चलिए आंसर सी, जिनसे नहीं बना था वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आंसर आगे सवाल पे आए हैं। सर ये आपका विरोधी है, सर आपका तरक्की देखा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है अच्छा तरक्की किसी से देखा जाए या ना जाए, जिसको तरक्की करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, और जिसके साथ आप लोग हैं भाई साहब उसको क्या चिंता करना है ना, कोई चिंता का बात नहीं है। इस धरती पे हमने सब कुछ पा लिया, प्यार नफरत धोखा सब मिला मुझे। अब बस जरूरत है तो आपकी सपोर्ट की, क्योंकि मैं सब कुछ खड़ा कर चुका हूं। अभी देखिए मैं स्टूडियो खड़ा कर चुका हूं, स्टूडियो में हमने 5 शिक्षक को खड़ा कर दिया है। एक मैम आने वाली है, करेंट अफेयर पढ़ाएंगे या हिंदी पढ़ाएंगे, 2 मैम से बात हुई है, जो भी आ जाए। एक मैम भी आने वाली है, ठीक है दोस्त। इतना चीज़ तो आप समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे बहुत ज़बरदस्त क्लासरूम भी ले रखा है, बहुत बेहतरीन 2 ऑफिस ले रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि यहाँ हर चीज़ सेपरेट है। बॉयज़ टॉयलेट तक हमने सेपरेट करवाया है, गर्ल्स टॉयलेट हमने सेपरेट करवाया है, और टीचर के लिए भी सेपरेट करवाया है। यहाँ पे गैदरिंग वाला सिस्टम नहीं है, गर्ल्स के लिए वेटिंग रूम है हमारे पास। तो जितनी बहनें हैं वो सब मेरे यहाँ आ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और बहुत सेफ तरीके से
अपने आप को यहाँ महसूस कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ, मैं आप सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना दर्शन दें और 9 तारीख को मेरे पास आएँ। मेरी औकात होगी तो मैं आपको प्रसाद वगैरह जरूर खिलाऊँगा, अगर नहीं होगी तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूँगा कि मेरी औकात से ये चीज़ें बाहर हैं। पर मुलाकात जरूरी है दोस्त, आप सब लोग आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कसम से कह रहा हूँ। बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए मुझे। तो आप लोग 9 तारीख को आएँ, और 9 तारीख को हम आपके सामने बिग अनाउंसमेंट एक चीज़ों का करने वाले हैं जो बहुत बेहतरीन लगेगा आपको वही गिफ्ट होगा आप लोगों का मेरे तरफ से। जो लोग पटना से बाहर हैं, कई लोग का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, सर मैं भी आ रहा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो जो लोग पटना से बाहर हैं, आना चाहें तो प्लीज़ आपका स्वागत है, आइए, जरूर आइए, ठीक है। जितने मेरी समर्थ रहेगी उतना ही मैं आपका सेवा सत्कार करूँगा। यहाँ देखिए, मौसम दिया है, सर्दी दिया है। तो जिस तरह से मौसम के अंतर्गत सर्दी आता है, या कहेंगे कि सर्दी एक मौसम के अंतर्गत आ जाएगा, तो आकृति के अंतर्गत क्या आएगा? विकर्ण की, कोण की, पक्ष की, त्रिभुज। हमको लगता है त्रिभुज, कहें कि विकर्ण तो आकृति है नहीं, निकाला जाता है, कोण भी निकाला जाता है, पक्ष तो है नहीं। आंसर मेरे ख्याल से त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगल आप सभी लोगों का सही है, ठीक है। चलिए, एक चेला लिख रहे हैं, सर लाइब्रेरी बनवा दीजिए। अच्छा, पढ़ने के लिए, अच्छा चलिए कोई नहीं, देखते हैं जो भी होता है कर देंगे आपके लिए। 8 के बाद आइए 9 नंबर पे। 9 नंबर पे दोस्त आ जाइए, क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कथन कहा कि क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? तर्क नंबर 1 में एक आदमी कहा कि नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान कर, एकदम सही कह रहा है। अरे साहब, आप जानते नहीं हैं अभी रियलिटी को। गांव घर में, चाहे कहीं कहीं शहरों में भी ऐसे सिस्टम है, ऐसे माहौल है, इतनी गरीबी है अभी भी कि लोगों को 2 टाइम का भोजन तक नहीं मिलता है ढंग से। कहा कि क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? तर्क नंबर 1 में कहा कि नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, सही है एकदम कहना। तर्क नंबर 2 में कहा हाँ, यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन है। अरे बाप रे, गलत प्रोत्साहन कैसे हो गया? यहाँ ये गलत है भैया, पहला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज विल बी द राइट आंसर। एक मुलाकात जरूरी है सनम। हाँ, अभी एगो चला बोला एक मुलाकात जरूरी है सनम। सर मुलाकात जरूरी है, आप प्लीज आएं, मुझसे मिलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम की एक मुलाकात। चलिए, कथन कहा कि कृति ने मैदान में एक बहुत अच्छा शॉट खेला। एक मित्र ने सजीत से कहा, सजीत नाम का एक लड़का है, उससे उसका मित्र कह रहा है कि कृति ने मैदान में एक बहुत अच्छा शॉट खेला। कृति ने मैदान में एक बहुत अच्छा शॉट खेला, एक मित्र ने सजीत से कहा। अब भैया निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि सजीत को क्रिकेट पसंद है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते। अगर वो कह रहा है तो उसको क्रिकेट पसंद है, इसकी चर्चा कथन में नहीं है। दूसरा कहा कृति एक अच्छी खिलाड़ी हो सकती है। हाँ, हो सकती है कहा, तो हो सकती है तो सही है। अच्छा खिलाड़ी है तो अच्छा शॉट लगाते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम कहेंगे क्या मुसल्लापुर हाट में यार मस्त एक जिम खुला है, मान लीजिए हम किसी से कहेंगे क्या यार मुसल्लापुर हाट में क्या मस्त एक जिम खुला है, किसी से कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिम मुझे पसंद होगा या जिम से मैं लगाव रखता हूं। हमने जिम देखा, बहुत बेहतरीन लगा, किसी से कह दिया। लेकिन जिम खोलने वाला अच्छा व्यवसायी है, ये बात सही है, तभी तो अच्छा खोला है। वही सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ आंसर होगा केवल 2 अनुसरण करता है। बोलिए सब लोग का सही है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, एगो चेला जी लिख रहे हैं सर आप बहुत दूर हैं ना, हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन गिफ्ट मुझे चाहिए। जब मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट से बात करूंगा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट मेरे पास आएंगे, जब मैं उनसे बात करूंगा और जब उनके सामने मैं बिग अनाउंसमेंट करूंगा, उस सेशन को मैं यूट्यूब पर भी लाइव कर दूंगा। आप सभी लोग यूट्यूब से जुड़ के उस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि 2 फरवरी 2002 को बुधवार था तो 2 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? बाबू हमार सोना तनी समझिएगा, क्वेश्चन कहा 2 फरवरी 2002। बाबू
कहा कि 2 फरवरी 2002 का दिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बुधवार दिया हुआ है। क्या दोस्त? बुधवार दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है। हो गया? चलो अभी कर दो। अभी ये जा रहा है, अभी तो जाना है, जाओ कर लो, लेकिन सर का भी काम करो, ठीक है। चलो भाई, तो देखो भैया, 2 फरवरी 2002 को बुधवार था, तो 2 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? 2 फरवरी 2002 को बुधवार है, तो 2 फरवरी बाबू, 2 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैं आपको सच सच बता दूं, यहाँ डेट और मंथ आप देख सकते हैं सेम है। याद रखिएगा, जब डेट और मंथ सेम रहे ना, तो यहाँ का अंतर बस पता होना चाहिए आपको। तो 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब भाई साहब इस 8 वर्ष में लिप कैगो है? तो लिप होगा 2 गो और 6 गो साधारण होगा। वैसे भी देखिएगा तो 4 और 8 2 गो लिप आएगा। तो 1 गो लिप में 2 दिन शेष रहता है, तो 2 गो लिप में 2 से गुना, और 1 गो साधारण में 1 दिन शेष रहता है, तो 1 गो साधारण में 1 से गुना। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी का 4। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 दूनी का 4 और प्लस 6 एकम 6, टोटल बट्टा 7। तो 10 6 4 10 बट्टा 7 करेंगे, 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा दोस्त। क्या शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो 3 गो जो दिनवा आया ये बुधवार में जोड़ देना है, तो बृहस्पति शुक्र शनिवार, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? चलें अगले सवाल में, जल्दी छापिए। चलिए आगे आ जाइए अगले सवाल में। 11 के बाद आ जाइए 12 नंबर पे। 12 नंबर देखो दोस्त, 12 नंबर में कहा एक कक्षा में 7 छात्र, एक कक्षा में कितने? 7 छात्र, पी क्यू आर एस टी यू और भी, उनकी लंबाइयों के आधार पर उनकी तुलना की गई है। अच्छा, डायरेक्ट ऑप्शनों दिया है, छोड़ो सारा बात, ऑप्शन से डायरेक्ट सोल्व करो। देखो कैसे, कहा टी एस से छोटा है। देखो तो टी एस से किसमें किसमें छोटा है? यहाँ पूछा इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव हो सकता है, माने सही है वही बताना है। तो टी एस से छोटा है, तो देख भैया टी एस से छोटा है, ये संभव है। यहाँ टी एस से बड़ा है, ये संभव नहीं है। यहां कहा कि उनकी लंबाइयों का इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव है। संभव है मतलब सही है। कौन सा अनुक्रम सही है? और यहां कहा पहला कंडीशन कि टी एस से छोटा है, तो यहां टी एस से छोटा है। देखो अगर एस ऐसे है और टी ऐसे है, तो जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो यहाँ छोटा है, लेकिन यहाँ टी के तरफ मुंह खुला हुआ है एस का, तो टी बड़ा है, तो ये संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ भी टी एस से बड़ा है, ये भी संभव नहीं है, और यहाँ टी एस से छोटा है, ये संभव है। तो ए या डी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आगे चलिए, लेकिन यू से लंबा है, तो टी जो है एस से छोटा है लेकिन यू से लंबा है, तो टी एस से छोटा यू से लंबा, और यहाँ टी एस से छोटा यू से लंबा। ठीक है, आगे देखिए, यू पी से लंबा है, यहाँ कहा यूपी से लंबा है। देखिए यहाँ कहा यूपी से, यहाँ कहा यूपी से लंबा है, तो यहाँ देखिए यूपी से लंबा है और यहाँ यूपी से छोटा है, ये भी कट गया। डायरेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया ए। तो ऐसे बनाएंगे ना तो एग्जाम में समय भी बच जाएगा और आप बना भी सही से पाइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। पप्पू प्रसाद लिख रहे हैं, गुरुजी गजब पढ़ाते हैं आप, मजा आ जाता है। चलिए मजा ही तो लेके पढ़ना है, नहीं तो टेंशन में तो सारी दुनिया पढ़िए रही है। मजा ही लेके पढ़ना है और मजे मजे में नौकरी कर लेना है। कहा दोस्त कि 5 लड़कियां आर एस टी पी तथा क्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। 5 लड़की हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हैं। 5 लड़की हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब कहा टी पंक्ति के मध्य में बैठी है, 5 गो ना है, 1 2 3 4 5 गो जगह बनाते हैं। कहा टी पंक्ति के मध्य में बैठी है, तो टी को हम यहाँ रख देते हैं। यही पंक्ति का मध्य हुआ ना, टी पंक्ति के मध्य में बैठती है, यहाँ पे आ गई टी। आगे कहा क्यू क्रमशः पी से छोटा है। देखिए यहाँ कहा क्यू क्रमशः पी से छोटा है, तो यहाँ
P के तुरंत दाएं तथा T के तुरंत बाएं बैठी है। तो कहा कि Q क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, कहा कि Q क्रमशः P के तुरंत दाएं तथा T के तुरंत बाएं। तो Q को क्रमशः P के तुरंत दाएं करिए। Q जो है P के तुरंत दाएं और T के तुरंत बाएं हो गई। ठीक है, आगे कहा S पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठी है, तो S को अंतिम छोर पे यहाँ नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे S आएगी। एगो बच गई कौन, R, R को यहाँ रख देंगे। सवाल कहा R के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, R के बाईं और 3 नंबर पे, R के बाएं इधर 1 2 3 नंबर पे Q है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सवाल का उत्तर। सही है दोस्त, हो गया। कि तू नहीं तो ये रुत मैं बता क्या करूं, कि दूर तुमसे मैं रह के बता क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा। हो गया सर, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और 14 सर पहले मैं आपसे पूछूंगा, आंसर बताइए। चलिए जल्दी, कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मैं हिंट मार दूं, अगर बात किया जाए ऐसे सवाल में त्रिभुजों का संख्या का, तो कुछ करना नहीं है, बॉक्स गिन के डबल, 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 बराबर हो गया 8। बस ये ट्रिक एक मैं बता दिया। इस लॉजिक पे आप सवाल बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बोलो भैया, क्या होने वाला है इस सवाल का उत्तर, कितना आंसर आएगा। बेसी ऑप्शन देख के मारने का भूल ना करें, वरना गलत भी हो सकता है। बताइए क्या होगा। सर ऑफलाइन बैच कब तक आएगा। 12 तारीख से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो जाएगा। सब ऐप वगैरह इंस्टॉल करके रख लीजिए, ठीक है। जल्दी बोलिए उत्तर। 36 और 40 और 44, बाप रे, तो 24 काट देते हैं। किसी का 36 आया, किसी का 40 आया, किसी का 44 आया। अब मैं बताता हूं, देख रहे भाई, एगो फिगर यहाँ पकड़िए, इस फिगर को यहाँ पकड़िए दोस्त, इस फिगर को यहाँ पकड़िएगा, ऐसे पकड़ लीजिए। 1 2 3 4, 4 दूनी का कितना हो गया यहाँ 8। उसी तरह का सेम टू सेम मेरी जान ऊपर, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक समझिएगा। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 दूनी का 8। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 दूनी का 8। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी का 8, ठीक है। अब सुनिए एक और लॉजिक समझाते हैं बाबू। अगर यहाँ पे बात किया जाए नंबर ऑफ ट्रेंगल का, तो बेशक आप 8 कहिएगा। यहाँ पे बात किया जाए नंबर ऑफ ट्रेंगल का, तो बेशक आप 8 कहिएगा, ठीक है। 8 8 तो हो गया, लेकिन ये लाइन को अगर कॉमन बना देते हैं तो यहाँ से 2 ट्रेंगल का और निर्माण हो जाता है दोस्त। अब ऐसा कोई फिगर आ जाए, इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल पूछे, तो भैया 2 गो बढ़ जाता है। कहिएगा सर कौन कौन 2 गो बढ़ेगा, तो नहीं बताइए। तो देखो भैया, यहाँ से इसको मिलाइएगा तो 1 बढ़ता है, यहाँ से इसको मिलाइएगा तो 2 बढ़ता है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 गो यहाँ बढ़ेगा और 2 गो यहाँ नीचे भी बढ़ेगा दोस्त, है ना। लेकिन भाई साहब इधर भी तो आप देख सकते हैं, एगो इधर और एगो इधर बढ़ेगा, तो यहाँ भी 2 गो बढ़ेगा और यहाँ भी 2 गो बढ़ेगा, एगो यहाँ और एगो यहाँ, तो 2 गो यहाँ बढ़ा। इसके अलावे कहीं और भी है, हाँ जी हाँ, अभी और है, रुकिए, हड़बड़ाते काहे हैं। अब देखिए, ये पूरा एक बड़ा वाला है 1, और एगो ये पूरा बड़ा वाला है 2, और एगो ये पूरा बड़ा वाला है 3, और एगो ये पूरा बड़ा वाला है 4, 4 गो और है। अब जोड़िए तो 8 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौका 32, 33 34, 35 36, 37 38, 39 40 और 4 44। तो आंसर डी आप सभी लोगों का सही है। 36 को मार दिए, गलत था। जो 40 को मारे उनका भी गलत था। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का संख्या 44 है। तो देखिए, पढ़ आप रोज रहे हैं, लेकिन गलती कितना हो रहा है। और जब तक गलती नहीं सुधरेगा दोस्त, तब तक नौकरी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। गलती सुधारिएगा तभी नौकरी होगा, ठीक है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर वाले आइए, 15 नंबर पे आइए। यहाँ देखिएगा, यहाँ कहा वाट के जगह पे क्या होगा। चलिए लगाइए लॉजिक, बताइए आंसर क्या मारेंगे। 7 दूनी का 14, 11 में से 7 गया 4,
ले 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 ले। चलिए बोलिए उत्तर क्या होगा। चलिए ऑफलाइन क्लास कब से है सर आपका? 12 तारीख से। 9 को पहले पूजा में आइए ना, 12 तारीख से स्टार्ट करूंगा। 9 तारीख को पूजा में पहले आ जाइए। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे। बोलो बाबू, बोलो 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 बोलो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ऑल SNA। आज जो है, जो रोज हमारे शिकायत करता है, अभी वो कमेंट किया है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो रोज शिकायत काहे करता है? अभी देखो कमेंट, जिंदगी में पहला बार उसका आज हम कमेंट देके बोला सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, और रोज शिकायतों करता है। अरे तो वही तो हाल हो गया, अनहरा के देख क्यों क्यों फूटे, अनहरा बिना रहियो न जाए। ए देख बाबू, इधर हम लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ खास असर हो नहीं रहा है। इधर लॉजिक लगाओ चलो। तो देखो ये 7 है, ये 53 है, और ये 4 है। हम अगर 7 का 4 से गुणा कर दे, 7 चौका 28, 28 दूनी 56, 53 नहीं हुआ। 7 + 4 11 कर दें, 11 से 53 नहीं होगा। एक काम करो, 7 का स्क्वायर कर दो, 49 आ जाएगा। आइए 4 को जोड़ दो, 53 हो गया। आहा पकड़ा गया। इसका स्क्वायर प्लस ये बराबर ये, अगर यहाँ आ गया तो मजा आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा दोस्त, अब +6, आहा आ गया 127। चल बाबू अब देखो यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 256 है ना। 3 जोड़िए, 6 3 9 5, 259 है। अरे नहीं 256 होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर 256 होता है, 196। अब प्लस में 3 तो कितना भैया? 199। बोले तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। ठीक है। कौन शिकायत करता है सर? है एगो हमार चलवा, लेकिन अभी तारीफ कर दिया, छोड़ दो, जाने दो। मिस्टर उड़ी बाबा 199, जमुई की धरती से बम बम का सादर प्रणाम सर। खुश रहो चला। ये कभी कभी चलवा खिसिया जाता है, इसलिए ऐसा कमेंट कर देता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। जब खिसियाता है तब कमेंट करता है सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, खुश रहता है तो शिकायत करता है। अरे काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, अरे काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो, ए हो हमर सोनावा परान ले बका हो। लोग कहते हैं कि दीपक सर खेसारी लाल के जैसा गाते हैं, तो हम कहते हैं कि खेसारी लाल छोटा चीज नहीं है, बन के दिखाइए, फिर शिकायत करिए। समय समय की बात है साहब, कहा जाता है कि आज वो भी मुझ पे उंगलियां उठाते हैं जिन्हें खुद के किरदार की मरम्मत की जरूरत है। खैर कोई बात नहीं है। इसका आंसर बताइए, 16 नंबर का उत्तर क्या होगा? बोलिए जल्दी बताइए। गूगल मैप पे एड्रेस डाल दीजिए सर कोचिंग का। हाँ ये तुम बात बड़ा मस्त बोला, गूगल ऐप पे कोचिंग का एड्रेस हम आज डलवाते हैं। ठीक है चलिए आंसर बताइए, चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए सर क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, 10 में से 3 को घटा देते हैं ना, 10 में से 3 को घटा देते हैं, 7 बच जाएगा, दुगुना कर देते हैं 14। देखो आ गया। अच्छा इसमें से कर दो, आ गया तो समझ लो सही है। 9 में से 5 गया तो 4 आया, 4 में से 1 गया तो 3 आया। 34 गुना 2 कितना? 68। इधर देखो 13 में से 9 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। 14 गुना 2 करना पड़ेगा ना, कितना आएगा? 28। ऑप्शन सी हो गया दोस्त। चलिए चलो बाबू 16 के बाद आ जाइए 17 नंबर पे। कहा 17 नंबर में निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।
विषम संख्या युग्म को चुनिए, क्या चुनिएगा, मारिए आंसर। चलिए जल्दी बताइए, तब तक हम आपका कमेंट देख लेते हैं। हम भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमको भी करना पड़ता है। 4 4 8 4 12 1 13 13 37 नहीं हो रहा है, हम भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप जल्दी से आंसर बताइए। बोलो बाबू, बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। चलिए राम बाबू मंडल कह रहे हैं सर पति पत्नी आ सकते हैं पूजा में। अरे दोस्त, ऐसा बात आपको बोलना ही नहीं चाहिए। पति पत्नी क्यों नहीं आ सकते हैं यार, दोनों इंसान हैं, कोई भी आ सकते हैं। हम तो कहते हैं, देखिए जब हम बीपीएससी टीचर को पढ़ा रहे थे ना, तो उनका पूरा परिवार क्लास करने आता था। पूछिए कैसे। वो एक लेडीज थी, उनके हस्बैंड का दुकान था छड़ सीमेंट गिट्टी बालू का हाजीपुर में। उनका एक बेटा था 14 साल का। तो वो भाई साहब क्या किए, अपनी वाइफ को और बेटा को पटना में रूम दिला दिए कि अपना बेटा और वाइफ रहेंगे, वाइफ की तैयारी हो जाएगा बीपीएससी टीचर का। तो उनकी वाइफ जो है वो आती थी, बेचारी हमसे भी ज़्यादा एज की थी। अब सोचिए ना, बेटा 14 साल का था, तो बड़ा हमको अजीब लगता था। डेली आती थी, पैर छू के प्रणाम करती थी। हम बोले आप पैर छू के प्रणाम मत किया करिए, ऐसे ही बोल दीजिए प्रणाम सर, जब आपको नहीं रहा जाता प्रणाम किए बिना। तो बोले नहीं सर, हमको आप प्रणाम करने से वंचित नहीं कर सकते, मेरा ये अधिकार है, हम करेंगे सर, आप मेरे गुरु हैं। बोला अच्छा, अरे यार चलिए ठीक बात है। तो उन्होंने, वो रोज़ आती थी प्रणाम करती थी। तो एक दिन आई ऐसे ही, अगला दिन उनके बगल में उनका बेटा आके बैठा हुआ था, क्योंकि हो सकता है बेटा को मन नहीं लगा होगा। तो हम उसको देखें तो हम बोले अरे बाबू तुम इतना छोटा हो गया तुम्हारा बीएड। तो लड़का हंसने लगा और मम्मी भी हंसने लगी। तुरंत हम फिर गेस किए, लगता है मैम का बेटा होगा वो। तो हम आपसे बोले कि आपका है क्या, तो बोले हाँ सर मेरा बेटा है। बोला अच्छा अच्छा बैठिए कोई बात नहीं। तो बेटा भी पढ़ता था। तो हम पढ़ाते पढ़ाते कभी बेटा से पूछते थे क्या बाबू तुमको समझ में आया। बोला हाँ सर मुझे सब समझ में आ रहा है। और वो बेटा 14 साल का था, लगभग 9th क्लास में था उस टाइम। ठीक है, तो हुआ क्या, डेली आती थी मैम और उनका बेटा आता था। और संडे को और सैटरडे को, शायद सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे या संडे 1 दिन या 2 दिन, उनके हस्बैंड भी आ जाते थे। अब आएंगे ना भाई, हाल चाल लेने, बेटा बीबी को छोड़े हैं अनजान शहर में, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, कोई चीज़ कमी है, साग सब्जी तेल मसाला जो भी खर्च वर्च है देने के लिए आते थे, खरीदने के लिए आते थे, जाना भी चाहिए, वो भी आते थे। तो संडे को या सैटरडे को भी आ जाते थे। तो पूरी फैमिली आती थी, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, सब मेरे अपने हैं, आप सभी लोग मेरे ही हैं, आप सब लोग आइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल का आंसर आप लोग का, अरे नीतीश थोड़ा उठा उठा के पटकेंगे, ठीक ना। नीतीश यादव कह रहा है गर्लफ्रेंड को ला सकते हैं सर। अरे छुछुंदर, तुम जो ये बात पूछ रहा है, तुरा क्या लगता है हम मना कर देंगे तो तू मान जाएगा। तुम लोग कितना बड़का छुछुंदर हम नहीं जानते हैं, तुम लोग आता है तो केकरा केकरा लेके आता हमरा नहीं पता है। अच्छा हम कह देंगे ना गर्लफ्रेंड लेके नहीं आना, तू मानेगा रे, तू अबे करेगा। तोरा जेकरा लेके आने का मन करे आओ, लेकिन आओ पगला कहीं का। देखो मेरे ख्याल से इस सवाल का आंसर आप लोग का बी, हाँ देखो बी आ रहा है। देखो इस 37 है ना, इस 37 है ना, इसमें 1 प्लस कर दीजिएगा, 37 में 1 प्लस कर दीजिएगा भाई साहब, 37 में 1 प्लस कर दीजिएगा, 38 आ जाएगा। 38 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1444 आ जाएगा। ठीक है, ये 46 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 47 आ जाएगा। 47 का स्क्वायर करिएगा, 2209 आएगा। इस 77 है ना, 1 जोड़ दीजिए, 78 आ जाएगा। स्क्वायर करिएगा, 6084 आ जाएगा। 54 में एगो जोड़ने पे 55 आएगा। अब 55 का भैया स्क्वायर जो है ये 2809 नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही लॉजिक आप लगाए होंगे, बोलिए यस कि नो, यही लॉजिक लगाए हैं ना, हैं? यही लॉजिक लगाए हैं, यही ना। चलिए तो आंसर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाओ भैया, 18 नंबर पे। आहा ले 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 ले, ले लगा दिमाग, लगा दिमाग लगाओ। ये दिखा 11 है, हाँ ये दिखा 28 है, ये दिखा 327 है,
यहाँ पे वाट है, यहाँ पे 3 है, ये 5125 है। बाबू रे चल बताओ तो आंसर क्या होगा। देखते हैं कितना लोग इस सवाल को पकड़ लेता है। सभी लोग दिमाग लगाइए, बताइए। दीपक कुमार, आप जो बार बार ये कमेंट लिख रहे हैं, आपको आज पता चला है? हैरी पॉटर लिख रहा है, मैं तो अपने दुश्मनों को भी लेके आ पाऊंगा। ओहो हो, यही सच्ची मोहब्बत है तुम्हारा और मेरा। सब दोस्त को लेके आते हैं। हैरी पॉटर कह रहा है सर हम तो अपना दुश्मन को भी लेके आएंगे। रियल में तुम हमसे सचमुच में अच्छा, बहुत जबरदस्त वाली मोहब्बत करता है। चलो बोलो बोलो भाई। देखो देखो, ये बीच में जो 3 आपको दिख रहा है ना, ये बीच में जो आपको 3 दिख रहा है, इसको 1 के पावर में रख देना है, ये संख्या 1 आ जाएगा। ये जो 3 दिख रहा है, ये 2 के पावर में रख देना, 8 आ जाएगा। ये जो 3 दिख रहा है, 3 के पावर में रख देना, 27 आ जाएगा। ये जो 3 दिख रहा है, 5 के पावर में कर दीजिए, 125 आ जाएगा। अब यही 3 किसके पावर में करिएगा? ऑप्शन सी मार दीजिए, 464। आइए 4 के पावर में 3 कर दिए, 4 चौका 16, चौका 64 आ जाएगा। ले ऑप्शन सी। चल हो गया, हो गया, ओके। आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। 18 के बाद 19 पे आ जाओ। बाबू सुनना, कहा एक पंक्ति में अमन बाईं ओर से 20वें स्थान पर। बाबू रे अमन बाईं ओर से 20, तो बाईं ओर से 20 नंबर पर आप रखिए किसको? बाईं ओर से, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। बाईं ओर से 20 नंबर पे आप रखिए किसको? अमन को। ओके, अमन बाईं ओर से 20वां। और गीता दाईं ओर से 14वें स्थान पे, दाईं ओर से 14 नंबर पर रख दीजिए किसको? गीता को। गीता दाईं ओर से 14वें स्थान पर हैं। यदि वे अपने स्थानों को आपस में बदलते हैं, अच्छा ले भाई अब बदलना भी है, गीता को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला दीजिए, अमन को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला दीजिए। ठीक है, आपस में बदलते हैं तो अमन बाईं ओर से 30वें स्थान पे आ जाता है, अमन बाईं ओर से 30 नंबर पे आता है। तो अमन जब यहाँ था तो बाईं ओर से 20 था, लेकिन जब अमन यहाँ पे चल गया तो बाईं ओर से यही स्थान 30वां हो गया। सवाल कह रहा है ये हुआ कैसे होगा, इसी बात को तो समझना है। देखिए यहाँ से यहाँ पर गिनती करेंगे तो 20, और जैसे यहाँ पे गया 30, इसके मतलब बीच में बढ़ा 9 गो। क्या सर 9 गो कि 10 गो? 9 गो, क्योंकि यहाँ से यहाँ आए तो 20 और 9 गो बढ़ा 29, तब ना ये 30 होगा। इतना समझ गए तो सवाल बन गया। अब कहा कि अब दाईं ओर से गीता का स्थान कौन सा है, तो दाईं ओर से गीता का स्थान निकालना है दोस्त। तो गीता दाईं ओर से यहाँ थी तो 14 थी, लेकिन अब तो गीता यहाँ गई है, यहाँ गई है, तो 14 में 9 जोड़ दीजिए, तो 14 और 9 23 और 1 24। तो अब जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24वां। सर ऑफलाइन कोचिंग में भी टेस्ट चल रहा है, कितना फी है? 9 तारीख को आप पूजा में आइए। 9 तारीख को कोचिंग का पूजा है, शुभारंभ है, 9 तारीख को आइए, उसी दिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और 12 तारीख से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आ सकते हैं आ जाइए, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरी जान 19 के बाद आ जाइए 20 नंबर पर। आज के सेशन का लास्ट सवाल। 23 लड़कों के एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया। बताएं कि अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या है। क्रमशः का मतलब पहले वाला का पहले, बाद वाला का बाद बताना है। तो 23 लड़का है टोटल, ठीक है। टोटल लड़कों का संख्या कितना है? 23। 2 जगह लिखना होगा क्योंकि लड़का 2 गो हैं। कौन कौन? संजीव और रमन। तो ये संजीव के लिए हम लिख रहे हैं बाबू, ये संजीव के लिए लिख रहे हैं, आइए हम रमन के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब सुनो, कहा कि 13वां, संजीव का क्रमांक 13वां है और रमन का क्रमांक 14वां है। आ क्रमशः अंतिम से बताइए। तब टोटल दिया रहे, शुरू से दिया रहे, घटा के जोड़ दीजिए, अंतिम से निकल जाता है। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 और प्लस 1 बराबर संजीव का 11, और रमन का 13 में से 4 गया 9 और प्लस 1 बराबर 10। तो आएगा 11 10।
तो आप मारिएगा 11 और 10वां ऑप्शन सी, और 10वां 11वां मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्रमशः का बड़ा मतलब होता है, ठीक है। लिख रहे हैं सर कौन सा जोन सेलेक्ट करें एलपी में, आप इस पे वीडियो बनाइए। मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इस पे वीडियो बनाया जाए। मुझे लगता है चला कि सब बेकार की बातें हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कोनो जोन से फॉर्म भरिएगा और रिजल्ट नहीं है होगा, एक लाइन का बात है। अगर हम बता दें कि इस जोन से फॉर्म भरिए हो जाएगा तो हम भगवान हैं जी। चाहे कोई बता देगा कि इस जोन से फॉर्म भरिए हो जाएगा तो कोई भगवान है, हैं? वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि किस जोन में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। और ये चीज़ किसी को पता नहीं चल सकता है, किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कौन स्टूडेंट कितना जानता है किसी को मालूम नहीं है। कट ऑफ के ऊपर बातें जाती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आपका सीट ठीक ठाक है या जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे भर दीजिए। और मिला जुला के सफल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि ज़बरदस्त तरीके से जम के पढ़ाई करना होगा। जोन चेंज कर देने से नौकरी नहीं होता है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, एगो लिख रहे हैं रोहित वर्मा, बहुत मैटर करता है सर जोन रेलवे में। तो आप देख लीजिए, मैटरे करवा के नौकरी ले लीजिएगा तो अच्छी बात है। जब आपको लगता है कि बहुत मैटर करता है जोन रेलवे में तो फिर कोई बात नहीं है। अब मैं आपको सच बता दूं, आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सभी करके बैठ गए हैं। तैयारी ना रहने वाले, जिनकी तैयारी नहीं होती, वो चेन्नई में भी ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं तो रिजल्ट नहीं होता है। और जिनका तैयारी होता है ना, वो पटना बोर्ड से भी फॉर्म भर के रिजल्ट लेके चल जाते हैं। और मैं बताता हूँ, जब मैं 13 में 12 में पटना आया, 13 में जब फॉर्म भरा ग्रुप डी का, हमको याद है 13 या 14 में ही, 13 में शायद, तो एक बार पटना का कट ऑफ इतना कम गया था कि उस सारे जोन से कम था। कोई होंगे चच्चा वच्चा भैया भैया तो पूछिएगा। रीजन, पटना लोग डर से भरते ही नहीं थे कि यहाँ कट ऑफ ज़्यादा चल जाता है, और उस बार कम हो गया। तो ये सब एनालिसिस के मैं बातें बताया कि भाई साहब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और आप कह रहे हैं बहुत मैटर करता है, तो जाइए देख लीजिए वीडियो, बहुत सारे लोग बनाए हैं, भर दीजिए। हमारा क्या है, मन करेगा हम एगो वीडियो हम भी बना देंगे, हमरो व्यू चल जाएगा 40-50 हज़ार, बच्चा देख लेगा। वही मिला जुला के हम भी बोल देंगे क्या कब करना है कैसे करना है, तो कोई मैटर नहीं करता है। मान लीजिए आप बोर्ड चेंज भी कर लिए, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, बोर्ड चेंज हो गया आपका, आपको लगता है मैटर करता है तो चलिए चेंज कर लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नौकरी नहीं होगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए 110%, ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम।